क्या आतिशी साहिबा सीपी में दारू पीते हुए लड़खड़ाते हुए या गाड़ी में बैठ करके अभद्र हरकतें करते हुए नहीं पाई गई थी? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 13 मई को 9:15 बजे दिल्ली की राजनीति ऐसी गरमाई कि उस राजनीति की गर्माहट से आज पूरी दिल्ली और या कहें कि पूरी आम आदमी पार्टी पिघलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सीएम के आवास के भीतर उनके साथ मारपीट की, उन्हें गाली भद्दी भद्दी गालियां दी और उनका जो आत्मसम्मान था उसे तार तार कर दिया। 2 दिन तक स्वाति मालीवाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाती हैं। तीसरे दिन जब विभव कुमार को देखा जाता है संजय सिंह और केजरीवाल के साथ, तब जाकर स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज करवाती हैं, अपना बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाती हैं। और आज 18 मई को, पहले मैं आपको बता दूं, 17 मई की शाम को फोरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस सीएम आवास की जांच करती है, उस घटना स्थल की जांच करती है जहां ये पूरी घटना घटी। और आज दोपहर में 18 मई को जब हम बात कर रहे हैं, आज और विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल मानो बौखला गए। जिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से 5 दिनों में स्वाति मालीवाल के लिए एक शब्द नहीं निकला था, वो अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के गिरफ्तार होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गए मुद्दे पर और कह दिया कि कल 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में हम जाएंगे, बीजेपी को जिसे गिरफ्तार करना हो उसे कर ले, जिसे छोड़ना हो छोड़ दे। लेकिन यह तो खबर है अब तक इस मामले में क्या कुछ घटा। लेकिन आज इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और ये आज कुछ ऐसे खुलासे करने वाली हैं इस केस में जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है और आम आदमी तक भी उन खुलासों की पहुंच नहीं है। तो क्या कुछ है आपके पास नाज़िया जी इस पूरे मामले में? देखिए, विभव कुमार के बारे में शाजिया इल्मी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अरविंद केजरीवाल के आसपास जितने अश्लील, बदतमीज, बेहुदा और बेशरम मर्द रहते हैं, उसके बारे में भी खुलासा आगे पीछे होता रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के इतिहास के पन्नों को खोल करके देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी के एमएलए धर्मेंद्र कोहली को भूल जाया जा सकता है, जो मॉलेस्टेशन केस में आरोपी था? उसके बाद सोमनाथ भारती के फेस को भूला जा सकता है, जो मॉलेस्टेशन केस में आरोपी था? क्या हम लोग मयंक गांधी जो मॉलेस्टेशन केस में गया था उसको भूल सकते हैं? क्या ग्वालियर यूनिट में जो आम आदमी पार्टी का लीडर था उसके ऊपर जो गैंगरेप के आरोप आए थे, क्या उसको भूला जा सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी से, और वह तिहाड़ जेल से आकर के प्रचार जो एड इंटरिम बेल पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से पहले अगर अपने आसपास के लोग जो बलात्कारी मुख लेकर के और बहु बेटियों को नंगा करने की स्ट्रैटेजी लेकर के चलते हैं, उनको अगर कंट्रोल कर लेते तो आज कटघरे में खड़ा ना होना पड़ता। दूसरी चीज है कि अरविंद केजरीवाल साहब, जब तक स्वाति मालीवाल ने अपना एफआईआर रजिस्टर नहीं किया था, जब तक उन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया था, तब तक तो आप विभव कुमार को अपने शीश महल और आलीशान मुख्यमंत्री के बंगले में छुपाकर रखे ही हुए थे। अश्लीलता की हद तो तब पार होती है कि जब संजय सिंह एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हाँ, विभव कुमार ने बदतमीजी की है, हाँ उसने स्वाति मालीवाल को मारा पीटा है, हाँ उसने उसके शरीर को टच किया है। और उसके बाद जैसे ही स्वाति मालीवाल जाती है कानूनी प्रक्रिया करने के लिए, वैसे ही कन्नी काटते हुए नजर आते हैं संजय सिंह, जो अभी अभी तुरंत बेल लेकर के जेल से बाहर आए हैं। अब मेरा तीसरा सवाल है कि क्या जब शाजिया इल्मी जब आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट होकर के इलेक्शन फाइट कर रही थी, क्या उनके साथ अभद्र सलूक नहीं हुआ था? क्या वो नहीं गई थी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी से बात करने के लिए कि आखिर आपके कार्यकर्ता और नेता इतनी अभद्र टिप्पणियां और इतने अभद्र सलूक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं या कैंडिडेट के साथ क्यों करते हैं? ये भी सवाल बहुत बड़ा है जो शाजिया इल्मी ने उठाया है। क्या आम आदमी पार्टी की आतिशी उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए?
जो दिल्ली के हर बार, पब और जितने भी मद खाने हैं और जितने भी शराब खाने हैं वहां पर पाई जाती है। क्या 2019 में, 2018 में, 2020 में और 2022 में क्या आतिशी साहिबा सीपी में दारू पीते हुए, लड़खड़ाते हुए, या गाड़ी में बैठ करके अभद्र हरकतें करते हुए नहीं पाई गई थी? और जो नाका लगा रहता है वहां पर वो नहीं पकड़ाई थी आतिशी जी। आज तो आप बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपके पास इस बात का कुछ सबूत भी है नाजिया जी? जी, आतिशी जी लड़खड़ाती हुई पकड़ी गई थी, ऐसा कुछ सबूत है आपके पास? हाँ जी। सिर्फ आतिशी ने 2024 फरवरी 8 फरवरी को मुझे ट्वीट किया था एक्स पर, और उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अपना टाइम बर्बाद मत करो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था और मैंने उनको मेल किया था कि वक्त आने पर आतिशी तुमको मैं जवाब जरूर दूंगी। मैं आतिशी को आप करके कभी बात नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी उतनी औकात नहीं है। और मैं आतिशी को याद दिला देना चाहती हूँ कि कन्नौट प्लेस के एक बार से तुम क्या लड़खड़ाते हुए और डोलते हुए और दो मर्दों के कंधे से टकराते हुए उसका सहारा लेते हुए गाड़ी में नहीं बैठ रही थी? आतिशी तुम सिर्फ ना करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे वो पूरे वीडियो को न्यूज चैनल पर चलवा दूंगी तुम्हारी अनुमति के साथ आतिशी। अच्छा, आतिशी जी की अनुमति के साथ चलवाऊंगी। तुम सिर्फ कहो कि नहीं नाजिया झूठ बोल रही है और उसके बाद फिर वो वीडियो और फोटो सारे चलेंगे वीडियो न्यूज चैनल्स पर। अच्छा नाजिया जी, आतिशी जी की जो है 2 वीडियोस आज वायरल हो रही हैं। एक वीडियो है जिसमें वो गुड स्वाति मालीवाल के बारे में बात कर रही हैं कि स्वाति मालीवाल अकेले ऐसी महिला है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। और एक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी आतिशी जी की, जिसमें वो गंभीर आरोप लगा रही हैं, जो पीड़ित हैं उन्हीं आरोपी बना दिया गया कि ये बीजेपी का मोहरा है, बीजेपी के एजेंट हैं। अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल का बीजेपी ने इस्तेमाल किया, ऐसा आपके ऊपर आरोप है। देखिए, मैं जानती हूं आतिशी एक ऐसी औरत है जो कुछ भी कर सकती है पावर और पोजीशन के लिए। आतिशी एक ऐसी औरत है जो कितना नीचे भी गिरना चाहे वो गिर सकती है अपने पावर और पोजीशन के लिए। मैं बताना चाहूंगी कि ये वही आतिशी है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम बताया था और भारतीय जनता पार्टी को बताया था कि देखो हमारे आम आदमी पार्टी में एक ऐसी स्वाति मालीवाल आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी को बता देगी कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। और वही आतिशी है जो कल से कह रही है कि स्वाति मालीवाल कितनी अभद्र है और कितनी अश्लील है। स्वाति मालीवाल जिसके पेट में चोट लगी है, जिसके शरीर पर चोट लगी है, जिसके चेहरे पर ब्रूजेस नजर आ रहे हैं, जिसको इंटरनल इंजरी आई है, जिसको रॉड से मारा गया है, जिसको लात जूते से मारा गया है, जिसके शरीर को अभद्र तरीके से विभव कुमार ने छुआ है, और आज आतिशी कह रही है कि वो तो लड़खड़ाते हुए नजर नहीं आ रही थी, वो तो डोलते हुए नजर नहीं आ रही थी। आतिशी को समझ में कैसे आएगा? आतिशी तो हमेशा दारू पीने के बाद डोलती है। मैं तो खुला बोल रही हूँ, मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूँ कि आतिशी को पिटाई का मार और पिटाई का दर्द समझ में कैसे आएगा? आतिशी को तो सिर्फ दारू का डोलना समझ में आता है, जो वो इधर उधर लड़खड़ाते हुए नजर आती है। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, क्या शाजिया इल्मी के साथ एक लड़की बैठती थी? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है जो शाजिया इल्मी की बहुत बड़ी फैन फॉलोअर थी और उसके साथ बैठती थी, और उसको भी अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठने वाले लोगों ने उसके साथ अभद्र काम करने की कोशिश की थी? शाजिया इल्मी ने उसका विरोध किया था और तब शाजिया इल्मी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया था। तो सारी अश्लीलता का नंगा नाच आम आदमी पार्टी का तो बिल्कुल सामने है। आज आतिशी जैसी दारूखोर औरत के लिए अगर वो बैठती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसका क्या औकात है? एक दारूखोर औरत का जो इधर उधर डोलती रहती है, उसको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी बैठाना नहीं चाहिए था। नहीं, जिस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी बॉडी लैंग्वेज तो अलग थी। जिस तरीके से और दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी वो बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखाई नहीं दे रही थी। वो साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है, कुछ छिपाने की, कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो केजरीवाल साहब को लेकर है। 13 तारीख से 18 तारीख तक केजरीवाल साहब कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी होती है विभव कुमार की,
केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बीजेपी के दफ्तर जाने की बात कर देते हैं। कितना बड़ा राजदार है। 20 साल का जो रिश्ता था स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल साहब का, उसे खत्म कर दिया गया। देखिए, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता की लालच में ना ही उसने अन्ना हजारे को का विश्वास के साथ विश्वासघात किया, बल्कि दिल्ली की जनता के साथ भी विश्वासघात किया। अन्ना जी के कंधे पर बैठ करके उसने अपने आप का प्रचार किया, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और पार्टी के एमओयू में पहले बनाया कि कोई भी 3 साल से ज्यादा उसका प्रथम मुख बन करके नहीं बैठ सकता है। और आज सालों गुजरते चले जा रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल सत्ता का लालची, सत्ता का ग्रेडी आज भी उसी प्रथम मुख बन करके बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ये ना भूले और अरविंद केजरीवाल के दल्ले और चमचे ये ना भूले कि वो मात्र कुछ दिनों के लिए एड इंटरिम बेल पर बाहर आया है। वो मात्र अपने कैंपेनिंग करने के लिए एड इंटरिम बेल पर बाहर आया है। जिस सरकार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और प्रथम मुख शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बैठा हुआ था, वो आम आदमी पार्टी का चरित्र कैसा है ये स्वाति मालीवाल के केस के द्वारा समझ में आ चुका है। यही स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी का गुणगान गाते गाते मुंह उसका थकता नहीं था, रुकता नहीं था, माला जपते रहती थी आम आदमी पार्टी के गुणगान के लिए। इसी स्वाति मालीवाल को आज क्या जरूरत आन पड़ी कि आज वो चट्टे मट्टे सब कुछ खोल रही है। वही शाजिया इल्मी जो अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ बन करके बैठी थी, वही शाजिया इल्मी जो अरविंद केजरीवाल की खूबसूरतियों को बताने से पीछे नहीं हटती थी, वही शाजिया इल्मी को क्या जरूरत आन पड़ी कि आंख में आंसू डबडबा करके और रोते हुए कलपते हुए पूरे मीडिया चैनल को बता रही है कि उसके साथ भी कितना अभद्र सुलूक हुआ है। मेरा तीसरा कहना यह है कि भैया इंडिया अलायंस की प्रियंका वाड्रा साहिबा बड़ा स्लोगन मारा करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो क्या हो गया, स्वाति मालीवाल के पास काहे नहीं खड़ी हो रही है प्रियंका वाड्रा साहिबा? क्या वैभव कुमार आपको भी छू देगा क्या, या आपके भी शरीर को अभद्र तरीके से टच कर देगा, या फिर आपको भी मारेगा वैसे ही जैसे स्वाति मालीवाल को मारा है? प्रियंका वाड्रा साहिबा क्या बात है, आप तो औरत है, स्वाति मालीवाल से मिलने नहीं जाइएगा? आप तो कह रही है कि ये तो आपस का मामला है, आम आदमी पार्टी खुद सुलझेगा, पर आप तो हर एक मामले में टांग जरूर घुसाती हैं। पर आप ना मणिपुर जाती हैं, आप ना संदेश खाली जाती हैं, आप ना कश्मीर जाती हैं, आप ना जम्मू जाती हैं, आप कहीं नहीं जाती हैं। आप स्वाति मालीवाल के पास नहीं जाती हैं, आप निर्भया की माँ के पास नहीं जाती हैं, आप सुजन जॉर्डन की माँ के पास नहीं जाती हैं, काहे आप कामदुनी की माँ के पास नहीं जाती हैं। आप कहाँ जाती हैं? जहां आपका भाई जाता है। आप कहाँ जाती हैं? जहां पर अखिलेश यादव रहता है। आप कहाँ जाती हैं? जहां सोनियो एंटोनियो जाती है। आप कहाँ जाती हैं? जहां सुरक्षा दल सबसे ज्यादा जाता है, आप वहां जाती हैं। जीप पर बैठ करके अपने भाई के गोद में चुम्मा चाटी करती है प्रियंका वाड्रा, लेकिन किसी भी असहाय और दर्द भरी महिला के पास जाकर के कभी नहीं बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज स्वाति मालीवाल को प्रियंका वाड्रा की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही है आपस का मामला है, निपट जाएगा। अरे एक महिला का कपड़ा अगर कोई निर्वस्त्र करता है तो इस देश की सारी महिलाएं नंगी होती हैं। और प्रियंका वाड्रा साहिबा मेरी बात सुन लीजिए, ये आपका जो ये स्लोगन है ना वो झूठा साबित हो चुका है। कोई लड़कियां है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये आप झूठ बोलती हैं। अच्छा, स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया था कल 7:30 बजे कि विभव कुमार ने धमकी दी है अरविंद केजरीवाल को कि अगर मैं अरेस्ट हुआ तो मैं सारे राज खोल दूंगा। कौन से हैं वो राज, क्या कुछ बता पाएंगी? वही राज होंगे, शीश महल में कौन कौन आती थी, किसकी किसकी साड़ियां खुलती थी, कैसे कैसे शराब के छनकार होते थे, कैसे कैसे शराब और दारू के बोतल के ठनक होते थे, और कहां कहां से पैसे आते थे, कौन कौन से घोटाले हैं, कौन कौन सी फाइलें कहां दफनाई गई हैं, ये सारे राज खोले जाएंगे। अच्छा, यार विपक्ष ना इस घटना को लेकर, मणिपुर की घटना को लेकर जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर में वो प्रधानमंत्री नहीं बोले, मणिपुर में जो कुछ हुआ बीजेपी नहीं बोली। देखिए, मणिपुर के बारे में जब भी नेशनल न्यूज पर मुझे टोका गया, मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया कि मैं मणिपुर गई थी, मैं संदेश खाली भी गई थी, मैं राजस्थान भी गई थी,
और अगर सूजन जॉर्डन के वक्त भी मैं इसी उम्र में रहती तो मैं वहां पे जाती, और कामोनी के वक्त में इसी उम्र की रहती तो मैं वहां भी जाती, पर उम्र कम थी तो कैसे जाती। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का अब विनाश हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। आम आदमी पार्टी सिर्फ स्कैमबाज नहीं है, आम आदमी पार्टी सिर्फ घोटालाबाज नहीं है, आम आदमी पार्टी सिर्फ चिटिंगबाज नहीं है, आम आदमी पार्टी सिर्फ धोखेबाज नहीं है, आम आदमी पार्टी सिर्फ तोलाबाज नहीं है। आम आदमी पार्टी अश्लीलता का नंगा नाच चलाता है, और जितनी भी महिलाएं उस आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करती हैं, या तो उसको उसके कपड़े उतारने की कोशिश की जाती है, और नहीं तो स्वाति मालीवाल की तरह मारा पीटा जाता है हर पेट। और मुझे एक बात बताइए कि वैभव कुमार की क्या औकात है? वो तो सिर्फ एक गार्ड है ना, तो बिना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुमति के वो स्वाति मालीवाल पर हाथ कैसे उठा सकता है, जो एक राज्य सभा की सदस्य है? कैसे उठाया जा सकता है? स्वाति मालीवाल को वैभव कुमार मारे, ये अनुमति कहां से आई वैभव के पास? जरूर अरविंद केजरीवाल ने उसको इतनी छूट दे करके रखी है कि आम आदमी पार्टी की महिला जितनी भी नेत्री हैं, अगर वो कपड़ा नहीं खोलेंगी तो पिटाई खाएंगी, मार खाएंगी, और वही हुआ। चलिए, एक आखिरी सवाल, कानूनी सवाल है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया है, अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बना दिया है, और आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बना दिया है। इससे आम आदमी, ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया। तो अगर आरोप साबित होते हैं, या जैसे कि पार्टी बनाया गया है ईडी ने अपने केस में शराब घोटाले के मामले में, कथित शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ रही हैं, और मुझे कानूनी प्रक्रियाओं पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। सबसे मैं आपको एक इतिहास की बात बताती हूँ कि श्री राजनाथ सिंह जी की मां का निधन हुआ था, इमरजेंसी का वक्त था, और इंदिरा गांधी जी और उनकी सरकार के द्वारा उनको बेल नहीं मिला था ताकि वो अंतिम संस्कार अपनी मां का कर सके। इतने बड़े चीज के लिए उनको बेल नहीं मिला, एड इंटरिम बेल भी श्री राजनाथ सिंह जी को नहीं मिला था, और मात्र इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल को दोबारा अश्लीलता का नंगा नाच करने के लिए एड इंटरिम बेल मिला है। कानूनी हिसाब से अरविंद केजरीवाल के फांसी का फंदा तैयार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अब की बार जो तिहाड़ जेल जाएगा, मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद शव ही वापस आएगा, क्योंकि एक एफआईआर नहीं है, या एक इल्जाम नहीं है, या सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, सेक्शन का भंडार है, एफआईआर का भंडार है, और गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है अब कि अब वो फहरिस्त पूरी उम्र में तो वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो जाएगा जिंदा जरूर जेल, पर पूरी उम्र जेल की हिरासतों में रहेगा और शव बाहर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता का कर्ज लगा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और अन्ना जी का कर्ज लगा है, शाजिया इल्मी का कर्ज लगा है, स्वाति मालीवाल का कर्ज लगा है। और अभी महिला सम्मान की बात कैसे करेंगे जी? महिला सम्मान की बात कैसे करेंगे? देखिए, मुंह ही नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास महिला सम्मान की बात करने का, मुंह ही नहीं। देखिए कैसे बेशरम की तरह आज बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। आज मेरे अंदर हिम्मत है, और मेरे पास प्रूफ है, तभी ना मैंने आतिशी के पोल पट्टे खोले हैं कि कैसे ठनकाती है वो दारू का बोतल। मेरे पास तो प्रूफ है। मैं तो चाहती हूँ कि आतिशी बोले कि नाजिया झूठ बोल रही है, और वो बोलेगी और मैं न्यूज पे दिखाऊंगी वो सारे वीडियोस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। जिस तरीके से आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है आम आदमी पार्टी को लेकर, और जनता अगर देखेगी तो वाकई में आम आदमी पार्टी की और उसके नेताओं की जो छवि गढ़ी थी अरविंद केजरीवाल ने, वो एक बार फिर से झूठी साबित होगी। जो सपने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिखाए थे वो तो लगातार झूठे साबित हो ही रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि विभव कुमार के जेल जाते ही अरविंद केजरीवाल क्यों बौखला गए। जो अरविंद केजरीवाल 5 दिन से चुप्पी साधे थे, आज वो अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी के दफ्तर जाने की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या है वो तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं या फिर विभव कुमार जानते हैं। बाकी आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताइएगा। नाजिया जी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।